खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 24 घंटे में देश में सामने आए 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 1,000 से ज्यादा की मौत। अब तक 24.5 लाख से ज्यादा केस, एक्टिव केस 6,60,000। हरियाणा में 45,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 793 केस, 8 मौत, 792 लोग हुए डिस्चार्ज। रिकवरी रेट करीब 84%। छब्बीस अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने को कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट ने सत्र को लेकर राज्यपाल को लिखा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिलेगी आधी भागीदारी। मुख्यमंत्री बोले जल्द लाएंगे बिल। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। और कोरोना के चलते 15 अगस्त को नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। गृह मंत्री अनिल विज का बयान। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट है पुलिस महकमा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 65 में सोसाइटी की दीवार गिरने से ये पूरा हादसा हुआ है और पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। भारी बरसात की वजह से भरभराकर ये दीवार गिरी है। दोनों मृतक छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। सेक्टर 65 में सोसाइटी की दीवार गिरने से पूरा हादसा हुआ। तो पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ दर्ज किया है केस। दोनों युवक छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वजह जो है भारी बरसात की वजह से भरभराकर ये दीवार गिर गई और इस दीवार के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्डर के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तो गुरुग्राम में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। सेक्टर 65 में सोसाइटी की दीवार गिरने से पूरा हादसा हुआ है। तो पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ दर्ज किया है केस। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्डर पर भी केस दर्ज कर लिया गया। बिल्कुल, देखिए प्रीति, कल की ये घटना है क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है और उस सब के चलते ये जो सोसाइटी की दीवार जो झुग्गी पर गिरी और जिस की वजह से 2 मजदूर जो झुग्गी में सो रहे थे उनकी जो मौत हुई है। दरअसल दीवार कमजोर हो गई उसकी नींव और अचानक जो है वो झुग्गी पर जा गिरी दीवार, जिसके बाद इन दोनों जो झुग्गी के अंदर सो रहे थे मजदूर, इन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने लापरवाही का मामला बिल्डर के खिलाफ इस में दर्ज किया है और आगे की जांच जो है पुलिस कर रही है। राज, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि कई ऐसी सोसाइटीज होती है जहां पर ठीक तरीके से जो काम है वो नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं जो बू है वो आती है और ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम बताएं तो इसका खामियाजा जो लोग वहां पर घर खरीदते हैं, अपने सपनों का महल खरीदते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि लगातार अगर देखें गुरुग्राम में रियल एस्टेट का एक बड़ा मार्केट है और बिल्डर्स ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो मटेरियल, एक बेहतर अच्छे मटेरियल का जो इस्तेमाल होना चाहिए बिल्डिंग बनाने में और या दूसरे सिक्योरिटी नॉर्म्स को जो पूरा करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं खामी छोड़ देते हैं। और इस मामले में भी कहीं ना कहीं यही बात सामने आई है कि जो सोसाइटी की दीवार गिरी है, क्योंकि अगर एक सोसाइटी का निर्माण किया जाता है तो कुछ चंद घंटों की बरसात से ही अगर एक दीवार गिर रही है तो अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि जो निर्माण किया गया था उसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया वो बेहद खराब क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया और जिसकी वजह से ये दीवार झुग्गी पर जा गिरी और 2 मासूम लोगों की जान चली गई। जी
बिल्कुल राज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो गुरुग्राम में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, सेक्टर 65 में सोसाइटी की दीवार गिरने से पूरा हादसा हुआ। तो पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ दर्ज किया है केस। भारी बरसात की वजह से भरभरा कर ये दीवार गिर गई है और 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। दोनों ही मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की गुरुग्राम से, जहां गुरुग्राम में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो सेक्टर 65 में सोसाइटी की दीवार गिरने से पूरा हादसा हुआ है और साथ ही पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ दर्ज किया है केस। मामले की जांच की जा रही है। दोनों मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। भारी बरसात की वजह से भरभरा कर गिरी है दीवार। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम फ्लाइंग और साथ ही रोहतक पुलिस ने मिलकर शराब के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए भलौट किलोई रोड पर एक गोदाम से 2438 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसके साथ 2 युवकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल ये युवक जो हैं शराब से संबंधित कोई भी दस्तावेज पुलिस के सामने पेश नहीं कर पाए हैं और जिसके चलते पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध शराब के पीछे कौन लोग शामिल हैं और सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि भलौट किलोई रोड पर एक गोदाम में अवैध शराब भरी हुई है और जिसकी सूचना पर सीएम फ्लाइंग और साथ ही आईएमटी थाना पुलिस ने मिलकर रेड की है, जहां पर 2 ट्रक और 2 छोटे टेम्पो में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। शराब तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये कड़ी और कितनी लंबी है, कहां तक जुड़ी हुई है। गोदाम से भारी मात्रा में अवैध शराब को भी बरामद कर लिया गया है। तो 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। वहीं जाखल के कासमपुर गांव में पुलिस ने गश्त के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 4000 नशीली गोलियां भी बरामद की गई है। पकड़ा गया जो आरोपी है मोटरसाइकिल पर ही नशे की तस्करी कर रहा था और पकड़ा गया आरोपी मनीराम पंजाब के पटियाला इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे आज कोर्ट में भी पेश कर पुलिस द्वारा रिमांड पर मांगा जाएगा ताकि जानकारी जुटाई जा सके और साथ ही मनीराम कहां से नशीली गोलियां लेकर आया था और किस तरीके से इसकी सप्लाई की जा रही थी, उन तमाम बातों की जानकारी सामने आ सके। तो 4000 नशे की गोलियों के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के पटियाला का रहने वाला है ये तस्कर। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। वहीं जाखल पुलिस ने मियोद चौकी के नजदीक 2 तस्करों को 90 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है और साथ ही दोनों तस्करों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने दोनों को काबू कर दोनों के ही खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने यह भी बताया है कि काबू किए दोनों व्यक्ति पंजाब जिला संगरूर के गांव के आलमपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि दोनों को अदालत में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा। तो अफीम के साथ 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, जांच जारी है। तो जाखल का ये पूरा मामला है। अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि कितने लंबे वक्त से ये काला धंधा चलाया जा रहा था। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और साथ ही अदालत में पेश भी किया जाएगा। पंजाब के संगरूर के ये लोग बताए जा रहे हैं। अफीम की सप्लाई की जा रही थी। नशा तस्करों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है और पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है कि कितने लंबे वक्त से और किस तरीके से ये पूरा कारोबार किया जा रहा था। तो दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। जाखल का यह पूरा मामला है। तो नशा तस्करों की यहां पर गिरफ्तारी की गई है।
खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर ठगी करने वाले एक युवक को हांसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने पेटवाड़ निवासी अमरनाथ के कब्जे से 4 एटीएम कार्ड और 31,000 रुपए बरामद भी किए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपित युवक ने अकेले हरियाणा में ही करीब 25 वारदातें कबूली है और देश भर के कई राज्यों यूपी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में अंजाम भी दिया है। आरोपी की अगर बात की जाए तो आरोपी युवक को एवीटी इंचार्ज सुमेर सिंह की अगुवाई में पुलिस ने टीम ने गिरफ्तार किया था और साथ ही कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया था। युवक पर पहले भी एटीएम ठगी का मामला दर्ज है और साथ ही गुवाहाटी में गिरफ्तार हो चुका है और इस गैंग के एक अन्य साथी के बारे में भी पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। तो ठगी करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। गैंग के साथ तमाम जगहों पर वारदातों को अंजाम दे रहा था। तो एटीएम का क्लोन बनाकर ये चोरी की पूरी घटना को अंजाम देता था। हांसी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। 4 एटीएम कार्ड और 31,000 रुपए भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं ऐलानाबाद में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने भी अपना अभियान तेज कर दिया है और इस बार अगर बात की जाए तो इस अभियान के तहत पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है, जिन्होंने ऐलानाबाद और साथ ही रानिया थाना क्षेत्रों में 3 वारदातों को अंजाम देने की बात भी कबूली है। मामले में ऐलानाबाद की डीएसपी जगत सिंह मोर ने भी बताया है कि बीते 12 जुलाई को ऐलानाबाद शहर के वार्ड नंबर 2 में हुई एक घटना थी और जिसमें पुलिस ने इस पूरी वारदात में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश भी किया है, जहां से पुलिस ने उन्हें 1 दिन के रिमांड पर लिया है। वहीं 6 अगस्त को शहर के वार्ड 1 में कुछ बदमाशों ने फायर भी किया था। इन दोनों ही वारदातों में शामिल कुछ बदमाशों ने 8 अगस्त को रानिया थाना क्षेत्र के गांव से मोटरसाइकिल छीनने की एक पूरी वारदात को भी अंजाम दिया था। यानी कि पुलिस ने इस वारदात में शामिल एक बदमाश को आर्म्स एक्ट और साथ ही मोटरसाइकिल छीनने के आरोप में भी गिरफ्तार किया है। उसे भी रिमांड पर लिया गया है और इस प्रकार इन 3 बदमाशों की गिरफ्तारी से ऐलानाबाद और रानिया थाना क्षेत्रों की 3 वारदातें भी सुलझ गई है। अभी रिमांड के दौरान इनसे कई और वारदातों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। ऐलानाबाद में 3 बदमाश फायर किया था एक व्यक्ति पर, 3 आदमी मोटरसाइकिल बैठे थे। उसने उस वारदात में शामिल होना मान्य है और एक मोटरसाइकिल छीना था हमारा कुत्तापट के पास रानिया थाने के एरिए में, वो वारदात में भी उसने मान्य है शामिल होना। और एक आदमी को हमने हरीश रूप मान्य है, उसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। उसने भी इस वारदात में विजय नरेश उर्फ विजय खैरपुर मोटरसाइकिल वाली वारदात मानी है। इनको हमने 1 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। बात करेंगे कुरुक्षेत्र के शहबाद मारकंडा उपमंडल के गांव शरीफगढ़ के पास शराब से भरा कैंटर पलट गया है, जिसमें अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। कैंटर अंबाला से पानीपत ले जाया जा रहा था और मौके पर शहबाद थाना के एसएचओ देवेंद्र कुमार ने पहुंचकर यातायात सामान्य करवाया और साथ ही घायल कैंटर ड्राइवर को शहबाद मारकंडा के सरकारी अस्पताल में दाखिल भी करवाया है। तो शराब से भरा हुआ कैंटर पलटा है। यहाँ पर अंबाला से पानीपत ये कैंटर जा रहा था, जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।